धारा 144 हटाई, 370 हटाई, हाँ सॉरी 370, टंग स्लिप हो गया है। सबसे पहले भाई के लिए ताली बजा दो यार, पहले हौसला अफजाई करो यार। कोई इंसान बोलने की हिम्मत करे तो उसका हौसला डाउन मत करो। और यही मोदी सरकार जो डिजिटल का ढोल पीट रही है, इसने विरोध किया था एटीएम मशीन आने पर, याद है आपको? अगर ग्रोथ रेट देखोगे तो मनमोहन सिंह से ज़्यादा ना अभी तक दे पाए ना दे पाएंगे। 2014 में आईआईटी थे 16, अभी आईआईटी है 23। 2014 में आईआईटी ये एम्स थे हमारे 7, अभी एम्स है 22। टोटल विश्वविद्यालय थे 2014 में कितने? 723, अभी विश्वविद्यालय 1113। अभी पता चलेगा। देखो मोदी जी की कुछ वादे थे। 100 दिन में काला धन वापस, नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, 15 लाख सबके खाते में आएंगे, पेट्रोल डीजल 35 रुपये लीटर बिकेगा, और 2022 में 100 स्मार्ट सिटी, ठीक है, हर एक सांसद गांव गोद लेगा। उन गांवों का क्या हुआ? 2022 तक हर परिवार को एक घर मिल जाएगा, और उसके बाद ठीक है गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाएगा, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे। और बहुआयामी गरीबी को 125 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है। मेरे पास 2024 का बजट है हाथ में, ठीक है। 125 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से 55 करोड़ लोगों को, 155 करोड़ नहीं 55 करोड़ लोगों को। मोदी जी इतने महान नेता हैं, तो ये बताओ प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी करी है? भारत की करेंसी बांग्लादेश की करेंसी से पिछड़ गई, कुछ पता नहीं। अच्छा बात नहीं है। तो दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये अनभक्त तो अमीरुल भाई साहब के सामने व्हाट्सएप वाला ज्ञान फेंक रहे थे, फिर अमीरुल भाई साहब ने इन अनभक्तों को पटक पटक कर रेल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। 1985 में उन्होंने अपने वेन्यू में लिख रखा था, 1985 में उन्होंने लिख रखा हम राम मंदिर बनाएंगे, हमें यूसीसी लाएंगे। वो अपने काम पर कर रहे, जो बोला धारा 144 हटाई, 370 हटाई, हाँ सॉरी 370, टंग स्लिप हो गया है। 370 कश्मीर से हटाइए। सबसे पहले भाई के लिए ताली बजा दो यार, पहले हौसला अफजाई करो यार। कोई इंसान बोलने की हिम्मत करे तो उसका हौसला डाउन मत करो। वो 4 लाइनें याद आ रही हैं मुझे कि मानसिक रूप से बीमार उनके प्रचार में आ गए, मोदी जी बिके हुए अखबार में आ गए, देश को लड़ा के हिंदू मुसलमान के झगड़े में वो सरकार में आ गए, ठीक। यही रियलिटी है, कुछ नहीं है, कम्युनलवाद है, ठीक। अब रही बात देश की तरक्की की, डेवलपमेंट की, तो देखो अगर ग्रोथ रेट देखोगे तो मनमोहन सिंह से ज़्यादा ना अभी तक दे पाए ना दे पाएंगे। गजब बेइज्जती है। और यही मोदी सरकार जो डिजिटल का ढोल पीट रही है, इसने विरोध किया था एटीएम मशीन आने पर, याद है आपको? 2014 में आईआईटी थे 16, अभी आईआईटी है 23। 2014 में आईआईटी ये एम्स थे हमारे 7, अभी एम्स है 22। टोटल विश्वविद्यालय थे 2014 में कितने? 723, अभी विश्वविद्यालय 1113। एजुकेशन के लेवल यूनिवर्सिटी पाल रहे 1000 यूनिवर्सिटी, हाँ ये सारी सरकारी यूनिवर्सिटी का डाटा, हाँ मेरे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का डाटा है ये दो। और उसके बाद में और बहुआयामी गरीबी को 125 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है। मेरे पास 2024 का बजट है हाथ में, जा पूछ क्या। 125 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से 55 करोड़ लोगों को, 155 करोड़ नहीं 55 करोड़ लोगों को। तो और कंटिन्यू आपको भी पता है ग्लोबल लीडर 3-4 सालों से, हाँ 3-4 सालों से ग्लोबल लीडर 1 पे रह रहे हैं। पुतिन है, बाइडन है, उनकी रैंक नहीं आ रही। हमारे देश के अंदर हमारे नेता को टाला जा रहा है। कुल मिला के बस विरोध करो, हिंदू मुस्लिम करा, हिंदू मुस्लिम। अगर हिंदू मुस्लिम करते तो उन्हें पूरे वर्ल्ड में नहीं पूछा जाता अभी। कोई सेंस है इस बात की? मोदी जी इतने महान नेता हैं, तो ये बताओ प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी करी है? बताना जरा। अच्छा कोई बात नहीं भाई, मोदी जी इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं कि अमेरिकन मीडिया ने एक सवाल किया था, बस एक सवाल किया था मोदी जी से कि आपके देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। मोदी जी ने एक रिप्लाई नहीं किया, और यहाँ बीजेपी आईटी सेल उस पत्रकार को ट्रोल कर रही है, अमेरिकन पत्रकार को। पुलवामा का अटैक हुआ, कहाँ से आया आरडीएक्स, आज तक चार्जशीट का पता नहीं, ठीक। देश हंगर इंडेक्स में, ठीक, लगातार पिछड़ रहा है। भारत की करेंसी बांग्लादेश की करेंसी से पिछड़ गई, कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं चूतिया हूँ। जितने भी प्राइम मिनिस्टर आया सब ने कुछ न कुछ काम किया, लेकिन मोदी जी जो आने के बाद जिस रफ्तार से काम किया, अगर कांग्रेस की होती तो 100 साल कांग्रेस को लग जाता। मोदी जी जितने 10 साल में करे हैं ना तरक्की देश का, कांग्रेस को 100 साल लग जाता। क्या बोलेंगे? मुद्दे पे
हर मुद्दे पे, लेकिन इनके आंखों में मोदी जी के विरोध करने की चश्मा है, तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। और इस चीज़ को देश की जनता नहीं, वर्ल्ड की जनता देख रही है। आज मोदी जी का डंका वर्ल्ड में बज रहा है। कब हो गई? आज देश में 48% मोदी जी, 48% सुनो, 48% मोदी जी को है, और कोई 12% 13%। देश भी देख रहा है, ये 12% 13% वाले को प्राइम मिनिस्टर बना के देश की जनता नाक कटवाना हमें। जो मोदी जी का डंका, जो आज यूक्रेन में युद्ध हुआ, हमारे विद्यार्थी को कैसे मोदी था क्षमता कांग्रेस की, निकाल सकता था कभी? आज हमारे झंडा लेके पाकिस्तान के लोग वहां से निकले, शर्म कर रहे हैं ये लोग। अच्छा बात नहीं है। रशिया जो भारत का दोस्त है, वो किसकी पॉलिसी है? मोदी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की? अरे मैं कहा ना, अरे रशिया कब की, रशिया की वजह से रशिया ने युद्ध रोका ना, युद्ध रशिया ने रोका। इंडिया और रशिया की फॉरेन पॉलिसी के तहत आए ना, ठीक है भाई पाकिस्तान भी इंडिया की वजह से बच गया, वो मानते हैं हम, लेकिन इसमें मोदी का योगदान है पूरी तरीके से। कैसे मान लोगे? अगर पहले से संबंध ठीक नहीं होते तो आज रशिया भी छोड़ देता क्या? सही पकड़े हैं। देखो मोदी जी की कुछ वादे थे, 100 दिन में काला धन वापस, नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, 15 लाख सबके खाते में आएंगे, पेट्रोल डीजल 35 रुपये लीटर बिकेगा, ठीक है, रुपया मजबूत होगा डॉलर के मुकाबले, जो पहले 65 रुपये था वो आज 85 रुपये है, ठीक है, 83 82 शायद, ठीक है। और 2022 में 100 स्मार्ट सिटी, ठीक है, हर एक सांसद गांव गोद लेगा। उन गांवों का क्या हुआ? 2022 तक हर परिवार को एक घर मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद 2022 तक गंगा का निर्मलीकरण हो जाएगा, जो गंगा शुद्ध हो जाएगी। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव कर लेंगे, 2022 तक का वादा था ये, ठीक। किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जा। और उसके बाद, ठीक है, गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाएगा, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, बुलेट ट्रेन आएगी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। ये मोदी जी के कुछ वादे थे जो उन्होंने बेगम बाग मचाई थी। अभी बहुत सारे हैं। अभी आपने एक बात कही थी मनमोहन सिंह के बारे में कि 10वें नंबर पे थी हमारी इकोनॉमी और 5वें नंबर पे अब है, तो वो अपने आप हो गई। 145वें नंबर पे थी जब मनमोहन को मिली थी 91 में, और मनमोहन उसे 10वें पे लाए थे, वो 10वें नंबर पे ले आए 145 से, और मोदी के राज में 5वें नंबर पे आ गई, वो अपने आप हो गई। आपने बोला वो अपने आप हो गई, अपने आप नहीं हुई। सुनो मेरी बात, अपने आप नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा एफर्ट किसका, ठीक। एक ने फाउंडेशन रखी और एक को बना बनाया मिला। जब मोदी को देश मिला, देश में सुई भी थी और हेलीकॉप्टर भी था, हवाई जहाज भी था, लेकिन कांग्रेस को मिला उस टाइम पर सुई भी नहीं बनती थी, हवाई जहाज भी नहीं बनता था। सही बात है कि रफ्तार जो है वो मोदी सरकार में ही रफ्तार पकड़ी है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी थी 91 तक, जब 91 तक टेक्नोलॉजी इंडिया में आनी ही नहीं थी, तो रफ्तार कैसे मिलती? टेक्नोलॉजी का आगमन कब हुआ इंडिया में? 91 के बाद ना, ये हमारी पॉलिसी थी। 14 में मोदी आया, 19 में मोदी आया, 24 में मोदी आएगा, और लाएगा कौन? हम लोग ही तो ला रहे हैं ना। अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो हम ला रहे हैं ना। तुम समझ नहीं रहे हो। मोदी जी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लोगों की अगर चॉइस पर आ रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि देश में किसान विरोध पे, ठीक, मुसलमान विरोध पे, SC विरोध पे, ठीक है, OBC विरोध पे। जब देश की मेजर पॉपुलेशन विरोध कर रही है, स्टिल वो बंदा जीत रहा है। तो 2 तरीके हैं, या तो तुम्हारी सेटिंग है, ठीक, या तो तुम्हारी सेटिंग है, या देश में तुमने कम्युनलवाद बढ़ा दिया। शर्म करो शर्म। तो दोस्तों, इन अनभक्तों को तो अच्छे से पता ही नहीं है और ज्ञान फेंकने आ जाते हैं, वो भी अमीरुल भाई साहब के सामने। शायद इन अनभक्तों को पता नहीं होगा कि अमीरुल भाई साहब तो अच्छे मोदी भक्तों को बीच रोड पर रगड़ देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे मोदी भक्तों के लिए क्या कहोगे? तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।